बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की गैर मुल्कियों के हवाले से ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, सऊदी अरेबिया में एक बार फिर से हज़ारों गैर मुल्कियों को निकालने की तैयारी हो रही है और ये कानून 1 दिसंबर से लागू कर दिया गया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने कहा है कि सऊदी अरेबिया में जितनी भी मेंटेनेंस वाली कंपनियां हैं और कंपनियों की मैनेजमेंट के साथ साथ कंपनी में जितने भी वर्कर्स हैं उनकी मुलाजमतें ख़तरे में हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया की सरकारी कंपनियों के साथ साथ ऐसी कंपनियां जिसमें सऊदी गवर्नमेंट के 51% शेयर्स हैं, तो उन तमाम कंपनियों में सऊदीयाइजेशन की जाएगी, जिसका पहला मरहला 1 दिसंबर 2023 से शुरू हो गया है और इसका दूसरा मरहला 1 जून 2024 को होगा, जबकि तीसरा मरहला 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगा, जिसके तहत तमाम अदारों में मुलाजमतें सिर्फ सऊदी शहरी ही करेंगे। नाज़रीन, किवा पोर्टल के ज़रिए इन ओहदों पर मुलाजमत के मुआहदों का बुनियादी मकसद सऊदीयाइजेशन के फ़ैसले पर अमल दरामद है, जबकि सऊदी गवर्नमेंट चाहती है कि इन ओहदों पर सऊदी नौजवानों को रखा जाए और गैर मुल्कियों को निकाल दिया जाए। तो नाजरीन, सऊदीयाइजेशन का फ़ैसला मेंटेनेंस और ऑपरेशनल्स मुलाजमतों, शहरों की देखभाल, शाहराहों की इस्लाह व मुरम्मत, देखभाल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को बेहतर बनाना और इन्हें ऑपरेट करने वाली कंपनियों के वर्कर्स पर नाफिज होगा। वाज़ेह रहे नाजरीन, मिनिस्ट्री ने कहा है कि सरकारी अदारों से मेंटेनेंस और ऑपरेट करने के ठेके लेने वाले अदारों पर ओहदों पर तैनात किए जाने वाले वर्कर्स की मुलाजमतों का डाटा किवा पोर्टल पर जारी करने की पाबंदी आयद की है। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी अरेबिया में टिकटॉक इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। नाजरीन, मुमलिकत में टिकटॉक को लेकर काफ़ी अरसे से बहस हो रही थी, लेकिन मुमलिकत में टिकटॉक को बैन नहीं किया गया था। इस हवाले से एक ख़बर आई है जिसमें कहा गया है कि मुमलिकत में टेली कम्युनिकेशन कंपनियों जैसे ज़ैन, मोबाइली, एसटीसी के साथ साथ दूसरी टेली कम्युनिकेशन कंपनियों ने अपने सोशल मीडिया लिंक से टिकटॉक को ख़त्म कर दिया है, यानी कि टेली कम्युनिकेशन कंपनियां टिकटॉक को अपना नेटवर्क मुहैया नहीं करेंगी। नाजरीन, एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी अरब को 2024 और 2025 तक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का रुकन मुंतखब कर लिया गया है। लंदन में IMO के इजलास में वोटिंग के दौरान 143 मेंबर्स ममालिक ने सऊदी अरब के हक़ में वोट दिया। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि IMO की रुकनियत समंदरी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सऊदी विजन 2030 के मुताबिक समंदरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जदीद बनाने के लिए सऊदी अरब की कोशिशों का अमली एतराफ़ है, जबकि सऊदी अरब की बंदरगाहें दुनिया की बेहतरीन बंदरगाहों में शुमार होती हैं। नाजरीन, अथॉरिटी का कहना है कि सऊदी 2030 तक सालाना 40 मिलियन कंटेनर्स उतारने और चढ़ाने के लिए कोशां हैं। इसके अलावा नाजरीन, गज़ा में फ़लस्तीनी हलाल अहमर के एग्जीक्यूटिव ने फ़लस्तीनियों की मदद के हवाले से सऊदी अरब और इसके फलाही अदारे शाह सलमान मरकज़ का शुक्रिया अदा किया है। डॉक्टर बशारुल मुराद ने कहा है कि गज़ा के हालिया बहरान के दौरान एम्बुलेंस पर हमले किए गए और 30 से ज़्यादा एम्बुलेंसें अब तक आउट ऑफ सर्विस हैं, जिसकी वजह से हमें मरीज़ों और ज़ख्मियों की मुंतकिली में मुश्किलात पेश आईं, जबकि शाह सलमान मरकज़ ने एम्बुलेंस फराहम करके हमारी मदद की। वाज़ेह रहे नाज़रीन, शाह सलमान मरकज़ ने फ़लस्तीनियों को इमदाद की फराहमी के लिए बरी और बहरी पुल कायम किया, जिस पर फ़लस्तीनी सऊदी अरब के ममनून हैं।